स्वागत है साथियों आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। आज अपने बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही मैं जिसे कहूँगा कि क्रिटिकल पर्सन की। और ये पर्सन नहीं है, ये एक क्वेश्चन मार्क बन के यक्स पर्सन बन चुका है। बहुत ही आज के जो जो तैयारी कर रहा है सीरियस कैंडिडेट है, उसके सामने एक बहुत बड़ा पर्सन खड़ा हो गया है। क्योंकि आरएस की वैकेंसी आ नहीं रही है और कोई और वैकेंसी उसको सीट में नहीं दिख रही, पर एक वैकेंसी उसको दिख रही है। उसने फॉर्म भी भरा होगा, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है ईओ और आरओ की, पर उसकी सीट इतनी कम है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और कॉन्फिडेंस ये आपकी बात नहीं है, जो देख रहे हैं उनकी बात नहीं है। मैंने कितने लोगों से बात कर ली, बहुत सारे लोग आरएस के इंटरव्यू दे रहे हैं और चाहे ऑलरेडी कोई अच्छी जॉब में है, जैसे कोई टीचर लगा हुआ है, वो तरीके किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्योंकि सीट ही इतनी कम है। और माहौल ही एक ऐसा है कि सबको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कि इतनी सीटों में पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस सब मुद्दे पे अपने बात करेंगे और अपने सारी ढंग से डिटेल जानेगी कि किसको तैयारी करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। ये मेरे हिसाब से एनालिसिस है, आपकी क्या राय है इस पे? अगर आप एक इंडिविजुअल राय रखते हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, आप किसकी तैयारी कर रहे हो और आप क्या प्लानिंग लेके चल रहे हो। अपनी प्लानिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चले कि किस प्रकार। मैं आज बुक स्टोर पे गया था एक एनालिसिस करने के लिए। मैंने उससे पूछा कि आपके यहाँ कौन कौन सी बुक बिक रही है, तो उसने मुझे कहा कि ओनली रीड की बुक बिक रही है। और जिस बुक स्टोर पे मैं गया वो काफ़ी बड़ी बुक स्टोर है, कंटिन्यू वहाँ पे ज़्यादा नहीं तो कम से कम दिन में 500 प्लस बुक बिकती है। तो उसने कहा रीड की मैक्सिमम बुक बिक रही है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई 3-4 लोग ईओ की बुक लेके जा रहे हैं, कई हिम्मती लोग हैं जो एलडीसी का सिलेबस निकलवा के लेके जा रहे हैं क्योंकि शायद सीटी में उम्मीद है। और आरएस में जो नए नए कैंडिडेट है, कुछ आरएस की 7-8 लोग आरएस का, बाकी अभी एक बार शांत है मटेरियल, हर चीज़ शांत है। ये अभी हाल का ट्रेंड मैं पूछ के आया हूँ कि क्या हो रहा है, तो उसी पे अपने बात करेंगे। शायद क्या एक इश्यूज अपने देख भी रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो अपने इस पर डिटेल में बात करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आप सब्सक्राइब करना भूलिए मत, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाना नहीं भूलेंगे आप अगर वो चीज़ें नहीं भूलोगे तो अपने शुरू करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या सब कुछ भूल के ई और आर ओ के जो मैदान बना हुआ है, और मैदान इतना छोटा है, 150 सीटों का मैदान है, तो मैदान छोटा, लोग बहुत आ रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, सीटें कम पड़ जाती है, वो सीन हो रहा है। तो अपने को देखना चाहिए कि इस मैदान में अपने उतरें कि ना उतरें, अपनी जो धवज लेके कहीं धवज के लिए अपने जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बात पे अपने बात करते हैं। देखो मेरे को लगता है कि किन लोगों को तैयारी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अपने उन लोगों की बात करते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप, मेरे को लगता है तैयारी ना करो, बाकी आपकी सोच है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। सबसे पहले अगर आपने अभी अभी तैयारी शुरू की है, अभी अभी का मतलब है कि आप आरएस की तैयारी स्टार्ट की है, अभी अभी आपने ग्रेजुएशन होके या जो भी जॉब छोड़ के या कैसी भी करके आपने आरएस की तैयारी स्टार्ट की और तैयारी करते हुए आपको एक साल से कम हुआ है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे केस में ईओआरओ की तरफ शिफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर आप मान के चलो, अपनी बुरी सी बुरी कंडीशन मान के चलते हैं कि 6 महीने में आरएस आ गया, तो अगर आप मई तक वहाँ गुजार दोगे तो 3 महीने उधर निकल जाएंगे, फिर आपकी वो आरएस की तैयारी प्रभावित हो जाएगी कहीं ना कहीं। अगर आप नए कैंडिडेट हो आरएस के फील्ड में तो उसके लिए तैयारी तो चाहिए आरएस के लिए। तो अगर आप 1 साल से कम की तैयारी कर रहे हो और अभी या नए हो या जॉब छोड़ के अभी तैयारी स्टार्ट की है आपने, तो आप प्लीज़ इस फील्ड में ना उतरें। आप आराम से जो तैयारी कर रहे हैं आरएस की करें, पेशेंस रखें। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लग जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेंगे। 6 महीने बाद ये मान के चलो, ये गवर्नमेंट इनका जब टेन्योर कंप्लीट होगा तब तक प्रीलिम्स तो होगा कम से कम, इससे लेट तो नहीं। इस साल में प्रीलिम्स तो आप मान के चलो कम से कम होगा आरएस का। तो इतना लेट होगा तो भी अपने को ये मान के चलो अपने को तैयारी तो चाहिए। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो आप उस चीज़ से बचें। इसके अलावा अगर आप, ये अपनी बात होगी कि अभी भी तैयारी कर रहे हो तो वो करते रहें। दूसरे कौन से लोग हैं जिनको तैयारी नहीं छोड़नी और ईओआरओ के मैदान में नहीं आना, क्योंकि इस मैदान में थोड़ा एक अलग ही माहौल है। दूसरा, जैसे आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो और उसके साथ साथ कह रहे हो कि मैं ईओआरओ कर लेता हूँ। देखो फूड सेफ्टी ऑफिसर की 200 वैकेंसी है, ईओआरओ की 100 वैकेंसी है। ईओआरओ में पूरी दुनिया आ रही है और फूड सेफ्टी ऑफिसर में ओनली साइंस में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स वाले लोग आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आपका सिलेक्शन, अगर आपका साइंटिफिक थोड़ा सा बैकग्राउंड है और आप साइंस में ठीक हो तो आपका चांस ज़्यादा बढ़ता है, उधर प्रोबेबिलिटी उधर ज़्यादा कहती है। क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर में 45,000 वैकेंसी, 47,000 फॉर्म भरे हैं और 200 सीटें हैं, तो 200 डिवाइडेड बाय 47,000,
ये आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। EORO में थोड़े से प्रोबेबिलिटी कम है। तो अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो करते रहो। अगर आप टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत सारी डिटेल फूड सेफ्टी ऑफिसर की वहाँ पे मिल जाएगी। अब अपने बात करते हैं तीसरी बात है कि अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, देखो जूनियर अकाउंटेंट की ऐसी वैकेंसी है जो आएगी, पर क्योंकि ये वैकेंसी का थोड़ा सा बजट में अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो सबको ये लग रहा है कि कुछ नहीं आएगा, आएगी। ऐसा एक बार होता है, एक बार निराशा होती है तो व्यक्ति को लगता है कि अब दुनिया, अब पता नहीं कोई वैकेंसी नहीं आएगी, पर ऐसा नहीं होगा, वैकेंसी आएगी। सभी चुनावी साल होते हैं उसमें वैकेंसीज आती है, और चुनावी साल नहीं कोई भी साल होता है उसमें वैकेंसी तो आती है, तो वैकेंसी आएगी। पर अभी अपने को एक बार थोड़ा सा नकारात्मक आपको लग रहा होगा, तो जूनियर अकाउंटेंट की जो तैयारी कर रहे हैं वो भरोसा रखें, जूनियर अकाउंटेंट की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोस्ट आ रही है। अगर आपका CET ग्रेजुएशन अच्छे से क्लियर हो रहा है, और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, या अगर आपको अकाउंट वगैरह अच्छा लगता है पढ़ने में, तो आप जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए प्रॉपर सिस्टमेटिक रूप से टू द पॉइंट तैयारी कर सकते हैं। मैंने जूनियर अकाउंटेंट में वीडियो बनाया था, जो एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया था जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे के आए थे, तो आप उनकी वो वीडियो देख के आप जानकारी जुटा सकते हो कि जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कैसे करें। जो इसकी तैयारी करते हैं प्लीज़ इसकी तैयारी करते रहें, भटके मत। उधर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आने वाली है, 4000 के करीब शायद वैकेंसीज है। इसके अलावा कई, देखो सभी के टारगेट बड़े नहीं होते। EORO को कौन मैदान में जाना चाह रहा है? जो RS की तैयारी कर रहा है, जो UPSC की तैयारी कर रहा है, ये लोग EORO के मैदान में जाना चाह रहे हैं कि हम झंडा लेके वहाँ पे चले जाएं। पर जो छोटी तैयारी कर रहे हैं, छोटी का मतलब जो थोड़े कम लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे LDC की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल ATC, हाईकोर्ट LDC, इनकी जो तैयारी कर रहे हैं, कृपया वो अपना रथ उस मैदान की तरफ मत मोड़े, और अपना रथ जो मैदान में LDC की तैयारी कर रहे हैं उसी को करते रहें, वैकेंसी तो आएगी। ठीक है, CET अगर आप एग्जाम हुआ है तो LDC नहीं तो कांस्टेबल दोनों। कांस्टेबल का तो कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी कांस्टेबल की आएगी, तो निश्चित तौर पे घबराए नहीं, पेशेंस रखें, और जो कर रहे हैं वो करते रहें। क्योंकि वो मैदान, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी करें तो वो मैदान बहुत ही, वहाँ पे टफ फाइट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा तो आप अगर इन चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो इधर ही करते रहें, EORO में अपना टाइम बिल्कुल भी खराब ना करें। इसके अलावा एक लोग और है, एक वो है जो RS के बाद में जैसे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, या UPSC की कर रहे हैं RS साथ में कर रहे हैं। ऐसे लोग हो सकता है ये सोच ले कि, जैसे मैंने एक व्यक्ति से बात की तो उसने एक नया लॉजिक दिया, उसने कहा कि UPSC में 1100 सीट है अब की बार, EO में 100 सीट है। अगर जनरल कैटेगरी का व्यक्ति था तो उसने कहा कि सीधी सी बात है, अगर मैं इधर 100 में आऊँगा तो इतनी मेहनत मेरे को इधर 1100 में लगेगी, क्योंकि UPSC की तैयारी काफ़ी लंबे टाइम से करते हैं। देखो ये बात ठीक है, ये बात उसकी लॉजिक में मुझे इसलिए नहीं लगी, क्योंकि उधर 1100 में आना और इधर 100 में आना, उधर क्या एक मेंस एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है, व्यक्ति की थिंकिंग मैटर करती है कि कैसा सोचता है, कैसा लिखता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, तब जाके वो 1100 में उसको प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, उसके बाद इंटरव्यू देना है। इधर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, एक सिंगल एग्जाम है, आपके 2 प्रश्न इधर से उधर हुए और आप हारोगे। ठीक है, आप 2 प्रश्न सही होने से इंटेलिजेंट नहीं बनोगे, और 2 प्रश्न गलत होने से आप कमज़ोर नहीं हो। अगर 2 प्रश्न गलत हो ही जाते हैं, कई बार भरते टाइम में एक घोड़ा गलत हो गया था, आप बहुत सारे लोगों से वैसे ही पीछे हो गए। तो जो तैयारी कर रहे हैं वो ठीक है, वो कंपटीशन उधर हो सकता है, किसी को लगे कि उधर ज़्यादा है, ठीक है, फिर भी वो कर रहे हैं, तो अब की बार नहीं तो नेक्स्ट बार हो जाएगा। ठीक, तो कम से कम वो एक प्रिपरेशन आपको उसका बेस क्रिएट होगा, आपका RS का भी बेस उससे UPSC की तैयारी से क्रिएट होगा। EO और RO का एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो वो थोड़ा सा आपका बेस शायद वो RS वाले हिसाब से नहीं करे, तो ये जो लोग कर रहे हैं वो करते रहें। अब इसके अलावा EO RO की तैयारी करे कौन? देखो सबसे पहले 2 टाइप के लोग आते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी RS मेंस दे रखा है। अब जैसे पिछली बार RS 21 का मेंस दिया हो, 18 का मेंस दिया हो, और किसी वजह से उनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुई या मेंस नहीं हुआ, या इंटरव्यू कॉल हो भी गई, दोनों ही टाइप के लोग हैं, इंटरव्यू कॉल हो भी सकती है, तो वो लोग तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अभी जिनकी इंटरव्यू कॉल होगी उनके पास अभी टाइम है, तो वो तैयारी कर सकते हैं, अगर वो UPSC की तैयारी नहीं कर रहे, जैसे अपने पहली बात की। अगर वो RS मेंस की अगर नहीं हुआ तो वो एक तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छी पोस्ट है, और क्योंकि RS की मेंस की उनकी अच्छी तैयारी, पेपर दिया ही होगा ढंग से तैयारी करके। तो जब दोबारा RS आएगा, मई के बाद में अगर RS आता है, तो आपके पास इनफ टाइम होगा कि अगर आप अपनी गाड़ी मई के बाद में अपना रथ उधर RS की तरफ मोड़ोगे, तो दोबारा RS के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। तो ऐसे लोग हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी रीट में लगे हुए हैं, वीडियो लगे हुए हैं, पटवारी लगे हुए हैं, ये सब जॉब में कंप्यूटर अनुदेशक है, सिलेक्टेड है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम EO RO कर लें। ठीक है,
अब देखो उनमें से ये है कि जो लोग ये ऑलरेडी जॉब में हैं, उनमें से बहुत सारे लोग आरएस भी दे रखे हो। सीधी सी बात है, ई और आरओ में अगर आपने आपका मन है कि आप ई और आरओ पे ही तैयारी करना चाहते हो, आरएस की तैयारी कभी नहीं करना चाहते, तो आप ई और आरओ दे लो। आराम से शांत माइंड से पूरा फोकस लगा के ई और आरओ दे लो। अगर आपका ऐसा माइंड है कि मुझे बढ़ना तो आरएस है और मुझे देना तो आरएस है, और आपने पहले नहीं दिया आरएस, तो आप पूरा अपना दम कम लगा के एक बार आरएस की तैयारी कर लो, क्योंकि आपके पास जॉब तो ऑलरेडी है, तो आप आरएस करोगे तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा वही बात मैंने की, अगर कोई व्यक्ति जो बिल्कुल नया है और डायरेक्ट इसकी सोच रहा है, जो ऑलरेडी जॉब में है, तो वो सोच ले अपने हिसाब से कि उसको आरएस नहीं करना तो वो कर ले, और उसको ये लगता है कि नहीं मेरे को, मैं तो ऑब्जेक्टिव में ठीक हूँ या ऑब्जेक्टिव में अच्छा हूँ, तो वो इसको देख सकता है। अच्छा, अपने इसकी तैयारी कैसे करें, इसका दो तरीके हैं। अभी इस स्टेज में दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके ऐसे हैं जिनको तैयारी करनी है, वो दो तरीके हो सकते हैं। या तो अगले एक मंथ आप पूरा फुल फोकस रख के उसका पेपर का सिलेबस कर दो आराम से। एक मंथ में अगर आप उसको ढंग से करते हो तो जो पार्ट ए पार्ट बी में जो सिलेबस है वो ढंग से कवर हो जाएगा। तो आप एक मंथ ढंग से कंप्लीट करके और उसका सिलेबस कंप्लीट करके और छोड़ दो। एक मंथ बाद में आप वेट एंड वॉच की पॉलिसी देखो। वेट एंड वॉच की कैसी पॉलिसी, एक मंथ बाद में दो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि क्या आरएस की वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आरएस की वैकेंसी इनकेस अपने मान के चलते हैं कि एक मंथ में आ जाती है, अगर ऐसा होता है कि आरएस की वैकेंसी एक मंथ में आ जाती है, तो आपने ई और आरओ का एक बार तो सिलेबस कर रखा है, तो आप आरएस, क्योंकि जब तक प्रीलिम्स होगा तब तक आराम से ई और आरओ साथ में चलाते रहोगे, और लास्ट में जाके आप 15-20 दिन पूरा छोड़ के दोबारा ई पे शिफ्ट हो सकते हो। इसलिए एक मंथ तो ऐसा है कि एक मंथ आप बिल्कुल फोकस रख के अभी ये तैयारी कंप्लीट कर लो, ई और आरओ का पूरा सिलेबस कर दो एक बार। दूसरा तरीका ये है कि आप जो आरएस की कर रहे हो उसके साथ साथ में ई और आरओ की करते रहो। देखो जो साथ साथ वाला है ना, मैं आपको अभी ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पहले आप साथ साथ में कर रहे थे ठीक है, पर अभी आप एक मंथ पूरा ढंग से फोकस रखें, सिलेबस को साइड ढंग से पढ़ के नोट्स बना के और हम एक बार दो बार रिवाइज करके उसको छोड़ दो, और फिर आप उसको आराम से 3-4 घंटे और आरएस को देते रहो, और साथ में एक महीने बाद में सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी। अभी अपने पास क्या धुंधला है मार्ग कि आगे क्या हो रहा है, आरएस आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो एक मंथ बाद में आपको सिचुएशन और क्लियर होगी, तब तक आप ई और आरओ का सिलेबस कर सकते हो। तो मेरे को लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप जिस भी कैटेगरी से हिसाब से आपको लग रहा है कि आपको सूटेबल हो, उस हिसाब से अपनी आगे की रणनीति अपना लें। इंडिविजुअल रणनीति हो सकती है आप, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।